पुस्तक मर्यादाओं का उल्लंघन न करें के कुछ अंश। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। नैतिक नियम और उनकी अनिवार्य आवश्यकता। किसी भी मनुष्य अथवा समाज की उन्नति का लक्षण है सुख, शांति और संपन्नता। ये तीनों बातें एक दूसरे पर उसी प्रकार निर्भर हैं जिस प्रकार किरणें सूर्य पर और सूर्य किरणों पर निर्भर है। जिस प्रकार किरणों के अभाव में सूर्य का अस्तित्व नहीं और सूर्य के अभाव में किरणों का अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार बिना सुख शांति के संपन्नता की संभावना नहीं और बिना संपन्नता के सुख शांति का अभाव रहता है। उन्नत जीवन के लिए जिस सुख शांति एवं संपन्नता की आवश्यकता है, उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्राकृतिक अनुशासन में रहकर ही क्रियाशील होना पड़ेगा। मनुष्य जीवन की तुलना में यदि इस प्रकृति के जीवन उसके अस्तित्व को देखें तो यह पता चलेगा कि जड़ होते हुए भी प्रकृति कितनी हरी भरी और फल फूलों से संपन्न है, किंतु मनुष्य सचेतन प्राणी होते हुए भी कितना दीन और दुखी है। इसका मूल कारण प्रकृति का निश्चित नियमों के अंतर्गत अनुशासित होकर चलना है। अपने नैतिक नियमों का उल्लंघन करने पर मनुष्य का सारा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, मानसिक शांति समाप्त हो जाती है और आत्मा का अधः पतन हो जाता है। मनुष्य सुख शांति का पात्र बनने के स्थान पर दुख, दर्द और कष्ट क्लेशों का भंडार बन जाता है। मनुष्य को सृष्टि एवं साधन के रूप में जो कुछ मिला है वह समुचित उपयोग के लिए ही मिला है। वह सब इसलिए है कि इसकी सहायता से मनुष्य जीवन को अधिकाधिक समुन्नत तथा सुंदर बनाए। नियामक ने मनुष्य को विवेक शक्ति देकर अवश्य ही यह अपेक्षा की होगी कि वह संसार का सबसे स्वस्थ, सुंदर और शक्ति संपन्न प्रतीक बने। वह अपने कर्तव्य से संसार को सुंदरतम बनाए और निर्माता का सच्चा प्रतिनिधित्व करे। किंतु मनुष्य का स्वरूप तथा उसका कार्यकलाप इस अपेक्षा से बिल्कुल विपरीत दृष्टिगोचर होता है। यह दिन दिन अस्वस्थ, असुंदर, अस्त व्यस्त होता ही जा रहा है। यह निर्विवाद सत्य है कि मनुष्य जब तक नियति नियमों के अनुशासन में होकर नहीं चलेगा, तब तक दिन दिन उसका पतन ही होता जाएगा। वह दिन दिन और अधिक विपन्नतापूर्ण अशांति से घिरता जाएगा। वह यूं ही रोएगा, चिल्लाएगा और पग पग पर नारकीय यातना पाता हुआ कीड़े मकोड़े की तरह मरता रहेगा। जब सृष्टि के सारे साधन, सारे उपकरण और समस्त संपदाएं सुख साधन करने के लिए ही मिली हैं, तो क्या कारण है कि उनके बीच रहते, उनका उपभोग करते हुए भी मनुष्य दीनता, दयनीयता और दुख को प्राप्त होता जा रहा है? इसका कारण है मनुष्य का असंयम एवं नियति नियमों के प्रति विद्रोह। जो विद्युत शक्ति मनुष्य के बड़े बड़े कार्य संपादित करती है, वही बिजली अनियम पूर्वक छूने अथवा अनियमित रूप से उपयोग करने पर विनाश का कारण बन जाती है। जो अन्न मनुष्य को जीवन देता है उसको प्राण कहा जाता है, उसका अनियमित उपयोग प्राणों का संकट बन जाता है। नियति नियमों के अनुकूल चलने और नैसर्गिक अनुशासन मानने पर ही मनुष्य उन्नति एवं समृद्धि की दिशा में अग्रसर हो सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई उपाय नहीं है जो मनुष्य को सुखी एवं शांत बना सके। अनुशासन का उल्लंघन न करें। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं अन्य सभी ग्रह उपग्रह एक ठीक नियम, व्यवस्था और विधान के अनुसार काम करते हैं। पेड़ों का उगना, फलना, फूलना, ऋतुओं का परिवर्तन, जीवों का जन्म मरण आदि भी एक विशेष नियम की प्रेरणा से नियत विधान के अनुसार होता है। संसार की प्रत्येक छोटी से लेकर बड़ी घटनाओं के पीछे एक नियामक विधान ही काम करता है। समस्त ब्रह्मांड का संचालन, नियमन करने वाला विधान ही पिंड में अणु अणु में काम करते देखा जा सकता है। प्रत्येक अणु अपने में गतिशील है, उसके भी चारों ओर कई परमाणु चक्कर लगाते हैं।
मनुष्य का जीवन भी इस विश्व नियम से अलग नहीं है, वरन जीवन की प्रत्येक गतिविधि का नियमन भी इसी से होता है। गंभीर चिंतन विचार द्वारा देखा जाए तो मालूम पड़ता है कि जगत और इसके प्रत्येक कार्यकलाप के पीछे एक चेतन सत्ता काम कर रही है जो नियम पूर्वक है। भारतीय मनीषियों ने तो बहुत पहले ही इस तथ्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी। भारतीय दर्शन तो पग पग पर इस विश्व विधायक सत्ता को स्वीकार करके ही आगे बढ़ता है। नियति चक्र की अनुकूल दिशा में चलकर ही व्यक्ति और समाज की उन्नति विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके विपरीत चलना, विश्व नियम का उल्लंघन करना, अपनी अवनति और पतन को निमंत्रण देना है। विद्युत का सदुपयोग करके उससे बड़े महत्वपूर्ण काम लिए जा सकते हैं। मशीनों, इंजनों, पंखे, रेडियो तथा अन्य उपकरणों को गति मिलती है। सुंदर सुरुचिपूर्ण प्रकाश प्राप्त किया जाता है। सचमुच विद्युत ने संसार का नक्शा ही बदल दिया है। इसी बिजली को यदि गलत ढंग से छू लिया जाए तो यह प्राण घातक बन जाती है। बबूल के बीज बोने पर कांटेदार वृक्ष का पैदा होना निश्चित है। किसी भी तरह का अनैतिक बुरा कार्य करने पर शारीरिक अवज्ञा, मानसिक रोग या किसी बाह्य दंड विपत्ति का सामना करना पड़े तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नियति चक्र नैतिक मर्यादाओं के विरुद्ध आचरण करने पर मनुष्य का मनोबल क्षीण हो जाता है। अनैतिक आचरण से मनुष्य का विवेक, नैतिक बुद्धि प्रबल नहीं होती और उसे उचित अनुचित का भी ध्यान नहीं रहता। फलस्वरूप गलत निर्णय होते हैं और इससे मनुष्य भयंकर दुखद परिस्थितियों में पड़ जाता है। परमात्मा ने हर मनुष्य की अंतरात्मा में एक मार्गदर्शक चेतना की प्रतिष्ठा की है जो उसे उचित कर्म करने की प्रेरणा एवं अनुचित कर्म करने पर भर्त्सना करती रहती है। कर्तव्य पालन के कार्य धर्म या पुण्य कहलाते हैं। उनके करते ही तत्क्षण करने वाले को प्रसन्नता एवं शांति का अनुभव होता है। इसके विपरीत यदि स्वेच्छाचार बरता गया, धर्म मर्यादाओं को तोड़ा गया है, स्वार्थ के लिए अनीति का आचरण किया गया है तो अंतरात्मा में लज्जा, संकोच, पश्चाताप, भय और ग्लानि का भाव उत्पन्न होगा। भीतर ही भीतर अशांति रहेगी और ऐसा लगेगा मानो अपनी अंतरात्मा ही अपने को धिक्कार रही है। नियंत्रण में रहना आवश्यक है। मनुष्य के लिए यही उचित है कि वे ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करें, अपने उत्तरदायित्वों को समझे और कर्तव्यों को निभाए। नीति, सदाचार और धर्म का पालन करते हुए सीमित लाभ में संतोष करना पड़ सकता है। गरीबी और सादगी का जीवन बिताना पड़ सकता है, पर उसमें चैन अधिक है। अनीति अपनाकर अधिक धन एकत्रित कर लेना संभव है, पर ऐसा धन अपने साथ इतने उपद्रव लेकर आता है कि उनसे निपटना भारी त्रासदायक सिद्ध होता है। बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम धर्म का, कर्तव्य पालन का महत्व समझें, सदाचार की मर्यादाओं का उल्लंघन न करें, शांतिपूर्वक जिएं और दूसरों को सुखपूर्वक जीने दें। यह नियंत्रण की नीति को अपनाने से ही संभव हो सकता है। कर्तव्य और धर्म का अंकुश परमात्मा ने हमारे ऊपर इसलिए रखा है कि सन्मार्ग से भटके नहीं। इन नियंत्रणों को तोड़ने की चेष्टा करना अपने और दूसरों के लिए महत्ती विपत्तियों को आमंत्रित करने की मूर्खता करना ही गिना जाएगा। अनुशासन में रहा कीजिए। जीवन की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित एवं व्यवस्थित रखना, उन्हें मानवीय आदर्शों की परिधि में केंद्रित रखना अनुशासन कहलाता है। अनुशासन जीवन जीने का एक निश्चित और नियमित तरीका है जिसमें मनुष्य का रहन सहन, खान पान, चाल ढाल, बातचीत करना, काम करना सभी व्यवस्थित और सुंदरतापूर्ण होते हैं। अनुशासन जीवन जीने की एक कलापूर्ण पद्धति है जिससे जीवन के नक्शे में प्रत्येक पहलू रंग रूप यथास्थान चित्रित किए जाते हैं और मानवीय गुण आदर्शों का सुंदर रंग भरा जाता है जिससे अलौकिकता छिटकने लगती है। सभी प्रकार की उन्नति, सफलता, विकास, प्रगति के लिए अनुशासित जीवन बिताने की आवश्यकता है। अनुशासनहीनता से असफलता के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। अनुशासन मानव स्वभाव की एक आवश्यक इकाई के रूप में हर समय, हर परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अनुशासन का मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य जीवन से घनिष्ठ संबंध है।
अनुशासनहीनता से मनुष्य के आंतरिक और उसके फलस्वरूप बाह्य जीवन में अव्यवस्था फैल जाती है और इस अव्यवस्था से मनुष्य की शक्तियां परस्पर लड़ बैठती हैं, आपस में टकराने लगती हैं। अनुशासन से कार्यक्रम में व्यवस्था और गति पैदा होती रहती है, जिससे प्रगति होती है। मनुष्य की मानसिक शक्तियां परस्पर न टकराकर संगठित होकर पुरोगामी बनती हैं, जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य आगे बढ़कर सफलता का वर्ण करता है। अनुशासनबद्ध जीवन जीने वाला व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित्त और आनंदमय स्थिति में रहता है। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में प्रसन्नता की लहर बह उठती है। अच्छाइयों का संचार होता है, भले काम उसके द्वारा स्वतः ही होने लगते हैं। जिस देश अथवा समाज में इस तरह के अनुशासित व्यक्ति जितने अधिक होंगे, वह देश उतना ही ऊंचा उठ सकेगा। अनुशासन दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक, दूसरा बाह्य। आंतरिक अनुशासन को मनुष्य स्वयं समझता है, महसूस करता है, जबकि बाह्य अनुशासन दूसरों द्वारा लागू किया जाता है। यदि मनुष्य पूर्णतया आंतरिक अनुशासन का अवलंब लिए रहे तो फिर उसे बाह्य अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती। आंतरिक अनुशासन में मनुष्य स्वयं ही अपनी प्रौढ़ता के साथ अपने आप को सुधारता है, अपनी भूलों पर विचार करके उन्हें दुरुस्त करता है। अनुशासनहीन व्यक्ति का संसार में कोई स्थान नहीं। यहाँ की सूक्ष्म एवं स्थूल शक्तियाँ उसे मजबूर कर देती हैं अनुशासित जीवन बिताने के लिए, अन्यथा उसका अस्तित्व ही नष्ट कर देती हैं। जब कोई मनुष्य बुरा काम करता है तो उसे समाज की निगाह से बचाता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य अपने निम्नतम स्तर की दूषित प्रकृतियों को समाज के प्रतिकूल समझता है। मनुष्य का उच्चतम स्वत्व, आदर्श अच्छाइयाँ, सद्गुण, सत्प्रवृत्तियाँ ही समाज का रूप हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के आचार विचारों को आधार बनाकर ही समाज के स्वरूप का निर्धारण होता है। महापुरुषों का जीवन आंतरिक अनुशासन की साधना का उत्कृष्ट रूप होता है। अतः उनका अनुसरण कर मानव समाज भी जीवन में अनुशासन को अंगीकार करता है। इस तरह महापुरुषों द्वारा निर्धारित मार्ग, उनके द्वारा परिवर्तित और प्रयोग में लाई गई अनुशासन व्यवस्था को मानव समाज सदा से अपनाता रहा है। आंतरिक जीवन में काम कर रहे सूक्ष्म भाव, विचार, वृत्तियों का शोधन, उनमें संतुलन कायम करना अनुशासन का मूल आधार है। कई अवसरों पर मनुष्य नहीं चाहता कि वह सामाजिक अनुशासन भंग करे, निम्न वृत्तियों को अपनावे। वह नहीं चाहता कि किसी से लड़े, किंतु इस तरह की परिस्थितियां आते ही बेकाबू होकर उनमें उलझ जाता है। अतः जीवन में पूर्ण रूपेण अनुशासन कायम करने के लिए आंतरिक जीवन में सुधार और अनुशासन कायम करना वांछनीय है। मनुष्य को अनुशासन सिखाने के बाह्य उपाय इस संबंध में सहयोग अवश्य देते हैं, किंतु समस्या का पूर्ण समाधान नहीं कर सकते। आत्मा अनुशासन ही अंतर बाह्य जीवन में अनुशासन स्थापित करने का एकमात्र मार्ग है। नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन न करें। मनुष्य की नैतिक सीमाएं ही उसकी सफलता की सीमा है। यह इतना स्पष्ट सत्य है कि किसी व्यक्ति की नैतिक स्तर की जानकारी करके उसकी सफलता या असफलता का सही परिणाम उसी तरह बताया जा सकता है जैसे गणित के सिद्धांतों के आधार पर किसी सवाल का उत्तर। जिस तरह आकाश में फेंकी हुई वस्तु का जमीन पर लौट आना सत्य है, उसी तरह अच्छा या बुरा काम भी लौटकर कर्ता पर ही आता है। प्रत्येक अनैतिक कार्य का परिणाम पराजय, असफलता, लक्ष्य से दूर हट जाना ही होता है। इसके विपरीत प्रत्येक नैतिक कार्य समृद्धि, सफलता और लक्ष्य प्राप्ति के सुंदर भवन का निर्माण करता है। किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र का उत्थान उनकी नैतिक शक्ति और ज्ञान के विकास से ही होता है। इसके विपरीत नैतिक पतन ही पराभव का तथा पतन का मुख्य कारण है। अनैतिकता ही विनाश का दूसरा नाम है। नैतिकता सर्वत्र निर्मात्री धात्री का काम करती है। नैतिकता ही चेतना का अंग है, जो किसी कृत्रिम प्रयत्न का परिणाम नहीं, वरन जीवात्मा के एक लंबे समय के संस्कार, अभ्यास और सृष्टि में काम कर रहे दैवी विधान का व्यापक नियम है।
नैतिकता की अवहेलना करने पर सामाजिक अथवा राजनैतिक न्याय व्यवस्था के अनुसार मनुष्य को विभिन्न रूपों में दंड प्राप्त होता ही है। सरकार और समाज के दंड से मनुष्य किसी प्रकार बच सकता है, किंतु नियति के विधान से नहीं बच सकता। यदि मनुष्य नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता रहे तो जीवन में आने वाली अनिश्चित घटनाओं, तूफान, उलझनपूर्ण समस्याओं में भी संपूर्ण सुरक्षा, शांति, विश्वास के साथ ही जीवन में समृद्धि, विकास प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय उन्नति का प्रधान स्तंभ नागरिकता। पश्चिम के देशों ने एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों के निवासियों के साथ जैसा क्रूरतापूर्ण, अमानवीय और धूर्तता का व्यवहार किया है, वह सर्वविदित है। वहाँ की बहुसंख्यक चरित्रहीन नारियों की विलास लीलाएं और तलाक कांड भी प्रसिद्ध ही हैं। इस दृष्टि से अपने देश की हालत को कुछ गनीमत समझ सकते हैं, पर जब यहाँ के निवासियों के व्यक्तिगत जीवन पर विचार करते हैं और समाज के प्रति उनके कर्तव्य संबंधी अज्ञान और उपेक्षा को देखते हैं तो बड़ी निराशा होती है। वे लोक परलोक, मुक्ति, आत्मा की अमरता की बातें तो कर सकते हैं, पर अपने मोहल्ले अथवा गली की सफाई की समस्या की तरफ कभी उनका ध्यान नहीं जाता। इस प्रकार की अनेक साधारण बातों में अन्य व्यक्तियों की सुविधा और असुविधा का ध्यान न रखने का नतीजा यह होता है कि हम सभी को समय समय पर ऐसी कठिनाइयों और आपत्तियों का सामना करते रहना पड़ता है जो थोड़ी सी सावधानी रखने से ही दूर की जा सकते हैं। जब इस प्रकार की कठिनाई स्वयं हमको उठानी पड़ती है तो उसके लिए दूसरों को भला बुरा कहते हैं और उपदेश भी देने लगते हैं, पर व्यवहार में उस प्रकार का कार्य स्वयं करने में हम किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। नागरिक गुणों का विकास का अर्थ समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी जैसे व्यक्तित्व को मर्यादित बनाने वाले सद्गुण को प्रश्रय देना है। इनका उल्लंघन न करके ही राष्ट्रीय उन्नति के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।